हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एमवी एकेडमी। मैं हूं आपका विजय सर। इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब एक बार से ज्यादा बार डेरिवेटिव, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? अगर एक बार आप डेरिवेटिव करते हो तो उसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। 2 बार करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3 बार करते हैं तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और अगर करोगे तो डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। इसको हम लोग बोलते हैं nth डेरिवेटिव। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। वीडियो को पूरा स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखो। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। देखो, चीजें बहुत आसानी से समझेगा। सबसे पहला स्टेप, जो क्वेश्चन है ना उसको y बोल दो। तो लेट y इज इक्वल टू 2x रेस टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x रेस टू 5 का हो जाएगा 5x रेस टू 4। देन माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर, x क्यूब का हो जाएगा 3x का स्क्वायर। देन माइनस 2 बाहर आ जाएगा। ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसका मतलब क्या होता है? x रेस टू माइनस 2, और x रेस टू माइनस 2 का कैसे होगा? पावर आगे और एक पावर कम। एक पावर कम का मतलब माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3। और माइनस 9 जो है वो प्योर कांस्टेंट है, और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना? 10। तो ये हो जाएगा 10x रेस टू 4। देन माइनस 4 इंटू 3 कितना? माइनस 12x स्क्वायर। माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4। और x रेस टू माइनस 3 वो चला जाएगा अपॉन में, वो बन जाएगा x रेस टू 3, दैट इज x क्यूब। अंडरस्टूड? तो ये एक बार डेरिवेटिव हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पे 10 कांस्टेंट है, बाहर रख दो। x रेस टू 4 का क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। देन माइनस 12 कांस्टेंट है, बाहर रखो, और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x। देन 4 कांस्टेंट बाहर। ये जो 1 अपॉन एक्स क्यूब है उसका मतलब x रेस टू माइनस 3 ना, x रेस टू माइनस 3। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर आगे और एक पावर कम, मतलब पावर में हो जाएगा माइनस 4। तो ये आ जाएगा 40x क्यूब माइनस 24x माइनस 12 अपॉन x रेस टू माइनस 4 नीचे आ जाएगा। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? वो x रेस टू प्लस 4। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ गए स्टूडेंट? तो चलो सेकेंड वाला देखते हैं। तो देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू 10x। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। यहां पे जो लोग हैं वो u इंटू वी वाले हैं। 2 लोग हैं ना, देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा? एक बंदा बाहर, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बंदा बाहर, पहले का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ई रेस टू 2x इंटू 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x बाहर इंटू ई रेस टू 2x का क्या आएगा? ई रेस टू 2x एज इट इज, और बाद में पावर का डेरिवेटिव आएगा 2। समझ गए? इसके बाद अगर कुछ कॉमन होता है तो निकाल लो। तो ई रेस टू 2x निकाल लिया, क्या बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10x। समझा? इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? ये अपना dy बाई डी एक्स हुआ,
अब एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये आपका u और ये आपका v, तो e रेस टू 2x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, देन प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x। तो देखते हैं क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, पावर आगे और एक पावर कम, ये पावर का काम हुआ। अब जिसका पावर था उसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस 2 tan x का डेरिवेटिव क्या, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 2x इंटू 2। अब क्या करो स्टूडेंट्स, ई रेस टू 2x को कॉमन निकाल लो, बराबर। तो देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ई रेस टू 2x कॉमन ले लिया अगर, तो देखो हाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहां पे आपके पास बचेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, देन बाजू में क्या है 2 सेक स्क्वायर एक्स, बराबर, प्लस ये 2 को भी अंदर अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर, उस 2 को भी अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 tan x, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2x इंटू 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x प्लस 4 tan x। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ कर सकते हो, जरूरत नहीं है ना, कुछ कॉमन वगैरह निकाल के भी कुछ फायदा होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो काफी है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x को मैंने y बोल दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ई रेस टू 4x एज इट इज बाहर चला जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 5x आ जाएगा, प्लस कॉस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा ई रेस टू 4x। समझा ना स्टूडेंट क्या हुआ एग्जैक्टली, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ई रेस टू 4x एज इट इज, कॉस 5x का होता है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 5x और बाद में एंगल का डेरिवेटिव 5, देन प्लस कॉस 5x इंटू ई रेस टू 4x का आएगा ई रेस टू 4x इंटू पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहां से आई थिंक मैं ई रेस टू 4x को कॉमन ले सकता हूं, तो ई रेस टू 4x कॉमन लिया, क्या बचा फिर माइनस 5 इंटू साइन 5x प्लस 4 इंटू कॉस 5x, बराबर, फिर 4 कॉस 5x माइनस साइन 5x को लिख लूंगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस में है, तो ई रेस टू 4x इंटू क्या आएगा 4 कॉस 5x माइनस 5 साइन 5x। अंडरस्टूड, तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना dy बाय dx का वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करने, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा देखते हैं, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x एज इट इज, बराबर, ये बाहर
फिर इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, कैसे होएगा 4 बाहर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 5, देन माइनस 5 बाहर साइन 5x का हो जाएगा कॉस 5x और बाद में एंगल का डेरिवेटिव 5, ठीक है। देन इसका काम हो गया, मतलब u डेरिवेटिव ऑफ v हो गया। अब क्या करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u, देन प्लस v मतलब 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो e रेस टू 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू 4x इंटू 4। कैसे आया ये, e रेस टू का क्या होता है, वो एज इट इज आता है और उसके बाद में क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव। अब कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, बोलोगे हाँ सर आ रहा है, क्या आ रहा है, e रेस टू 4x, तो e रेस टू 4x को कॉमन ले लो, तो e रेस टू 4x को कॉमन ले लो, जो बचा उसको एज इट इज लिख लो। क्या बचा देखो, माइनस 20 साइन 5x माइनस 25 कॉस 5x, देन प्लस ये 4 जाएगा दोनों के पास, तो क्या आ जाएगा प्लस 16 कॉस 5x माइनस 20 साइन 5x बराबर। तो ये आ गया e रेस टू 4x इंटू माइनस 20 साइन 5x माइनस 20 साइन 5x, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 40 साइन 5x, देन माइनस 25 कॉस 5x प्लस 16 कॉस 5x, ये हो जाएगा माइनस 9 कॉस 5x बराबर। नेक्स्ट स्टेप आपको माइनस कॉमन नजर आ रहा होगा, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा e रेस टू 4x, माइनस कॉमन लिया, क्या बचा 40 टाइम्स ऑफ साइन 5x देन प्लस 9 टाइम्स ऑफ कॉस 5x, और ये अपना फाइनल आंसर। समझ गए स्टूडेंट। तो अगर बच्चों आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर करके। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो देखो, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाहर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। आई थिंक यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 लॉग एक्स बचेगा। समझा इतना। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये u और ये v, तो एक्स स्क्वायर बाहर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, तो क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 इंटू एक एक्स बचा तो 3x हो गया, प्लस ये 2x को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x होता है स्टूडेंट्स 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, तो ये फाइनल आंसर हुआ। अगर आपको चाहिए तो आप x कॉमन लेके 5 प्लस 6 लॉग एक्स भी लिख सकते हो,
दोनों आंसर चलेगा। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे बाहर वाले का डेरिवेटिव मतलब ये लॉग पहले अप्लाई होएगा तो 1 अपॉन लॉग x हो जाएगा। इसका मतलब इसका काम हो गया। अब इसका डेरिवेटिव और उस लॉग x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, बराबर। तो ये चलो dy बाई डी एक्स हो गया। अब इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करते हैं डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बराबर ना। तो ये अपना dy डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स है, करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अपॉन में, तो इसको पहले लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। देखो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स रेस टू -1। अब क्या करने का, पावर आगे और एक पावर कम अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर आगे मतलब -1 आगे, इंटू एक पावर कम एक्स लॉग एक्स, पावर कम मतलब पावर में -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये पावर का काम हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका पावर था वो, बराबर। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, क्यों अपॉन, क्योंकि पावर में इधर माइनस है, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव करते हैं तो u इंटू वी अप्लाई होगा। कैसे, x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स और एक्स कैंसिल, तो क्या बचा आपको पावर में, पावर मतलब न्यूमरेटर में 1 प्लस लॉग एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ गया ना बच्चों। चलो अगला देख लेते हैं, क्या है अगला, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। यहाँ पे 4th नंबर लिखा था लेकिन वो 6th होना चाहिए, तो मैंने करेक्ट किया है। फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, लॉग लेना पड़ता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो दिस विल बिकम लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स, पावर आगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, बराबर, log का 1 अपॉन वाई और बाद में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। राइट साइड में u इंटू वी अप्लाई होगा, तो क्या आएगा, x बाहर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x बाहर और x का डेरिवेटिव 1, x और x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग x। y का मतलब क्या, y का मतलब क्या स्टूडेंट्स, x रेस टू x, तो ये हो जाएगा x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, अंडरस्टूड। तो ये हुआ अपना dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, मतलब x रेस टू x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x, बराबर ना। इसको अच्छे से लिख देता हूं, x प्लस 1 प्लस लॉग x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स रेज टू एक्स। इसके बाद क्या देखो, ये तो चलो कुछ हो नहीं रहा उसका, वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया अपना कुछ क्या, एक्स रेज टू एक्स। तो ये हो गया एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स। देन प्लस प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स मतलब ये ना, और इसका मतलब क्या है, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अगला स्टेप क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये है आपका दोनों का बेस सेम और अपॉन वाले का पावर में 1 है ना, तो वो हो जाएगा एक्स रेज टू एक्स माइनस 1, देन प्लस एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, और ये अपना फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चंस है, वो भी चलो देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना, हाँ यहाँ पे पैरामेट्रिक वाले में ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे पूरा अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले पहला वाला देख लो, x दिया है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा देखो, dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, बराबर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद y कंसीडर करो, y क्या है, y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, देन माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो ये कितना मिल गया स्टूडेंट्स, a इंटू साइन थीटा। इसको चाहिए रहेगा तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, उसका जरूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 का जरूरत आगे पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि dy बाई डी एक्स होता क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा और dx बाय डी थीटा का वैल्यू रख देते हैं टू गेट वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 से रखोगे तो a साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर 1 से रखोगे तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, a और a कट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बराबर। तो देखते क्या होगा, 2 कट होगा और एक साइन भी कट हो जाएगा, समझ गए। तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा बाई 2। ये क्या मिला स्टूडेंट, ध्यान देना, dy बाई डी एक्स। अब बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत आसान, तो समझ गया, आसानी से समझेगा, लेकिन जो टफ पार्ट है, जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, वो अगला स्टेप जो कर रहा हूं ना वही होता है। ध्यान देना, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो देखो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा,
इसका क्या आएगा, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉट का काम हो गया, इनटू जो एंगल है उसका डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव हाफ आ गया बराबर। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, तो थीटा का भी तो डेरिवेटिव आएगा, तो हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। जैसे y वाले का डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, वैसे थीटा वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे अगर तो डी थीटा बाय डी एक्स आएगा। समझा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। कहां से लाओगे, डी थीटा बाई डी एक्स लाओगे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 कहां है अपना, इक्वेशन नंबर 1 यहां है। dx बाय डी थीटा अगर इतना होता है तो डी थीटा बाय डी एक्स मतलब इसी का तो उल्टा। इसका उल्टा मतलब क्या, इसका उल्टा मतलब 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस थीटा देखो न्यूमरेटर एज इट इज लिख लिया, अपॉन में 2 इंटू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 इंटू 2 हो गया 4 बराबर। और ए और साइन स्क्वायर भी तो ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना होता है, कोसेक रेस टू 4 थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। ऐसे ही बाकी 3 क्वेश्चंस भी अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर है, इसको अगर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट बाहर, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। इसका मतलब ये हो गया 480। वैसे ही अगर y का वैल्यू 480 है तो इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अच्छा ये दिया है ना तो लेट लेने की जरूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t तो अपना dy बाई डी टी कितना मिल जाएगा, 4a कांस्टेंट बाहर, t का डेरिवेटिव 1 तो ये हो गया 4a। उसके बाद बोल देने का कि वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वैल्यूज पुट कर दो तो 4a अपॉन 4at, जहां पे आपका 4 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन टी। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, dy बाय डी एक्स मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का 1 अपॉन एक्स जैसा क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, वो हकीकत में एक्स थोड़ी था वो तो टी था ना, तो इंटू डी टी बाई डी एक्स भी आएगा। और डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी का उल्टा। मतलब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, इसका उल्टा मतलब क्या, इसका उल्टा मतलब 1 अपॉन 480। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4a t का क्यूब। ठीक है, चलो थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में भी वैसे ही कुछ x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फटाफट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो dx बाय डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos। ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका पावर था वो,
ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब क्या करने का, अब डिवाइड करने का, तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ डी वाई बाय डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट बोलोगे तो भी चल जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 बाहर, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, मतलब ये पावर हुआ और एक पावर, एक मिनट, हाँ 2 साइन स्क्वायर नहीं 2 साइन थीटा आएगा ना, बराबर, पावर आगे और एक पावर कम, ये पावर का काम हो गया। फिर जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन का भी काम हो गया। अब थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स, और डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 दे देगा 1 अपॉन कॉस बोल के, बराबर। तो ये हो गया 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बच गया 6 साइन थीटा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बराबर, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी काम बोला है, जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 है तो पुट कर दो बस। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू, पुट कर दो पाई बाय 2, 6 इंटू साइन पाई बाय 2, दैट इज 6 इंटू साइन 90 होता है 1, ये कितना हो गया 6। अंडरस्टूड। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो x दिया है a cos थीटा, इसको मैंने अगर डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से इसको भी अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो y का हो जाएगा dy बाय डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट बाहर, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, बराबर। अब क्या करने का, अब यहां पे उनकी वैल्यूज को पुट कर देने का, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा जिसका वैल्यू है b cos थीटा, dx बाय डी थीटा जिसका वैल्यू है माइनस a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। समझ गए। अब क्या करो, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसका हो गया कॉट का काम हो गया। अब थीटा का डेरिवेटिव आएगा डी थीटा बाय डी एक्स, और डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू यहां से मिलेगा उसका रेसिप्रोकल करने के बाद, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आ जाएगा। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का माइनस प्लस हो गया, बी अपॉन ए इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, इसका उल्टा ना, मतलब माइनस 1 अपॉन, या तो उसको 1 अपॉन माइनस बोलोगे तो भी चलेगा, 1 अपॉन माइनस ए इंटू साइन थीटा, बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर ऊपर है, नीचे साइन है, साइन ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। ये मिला अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद अपने को निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू
कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45, तो कोसेक 45 होता है स्टूडेंट √2, तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब। √2 का क्यूब कितना होता है 2√2 बराबर, तो ये हो जाएगा -2√2 बी अपॉन ए स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ रहेगा तो जरूर चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी स्टार्ट है हमारा, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले इन डिटेल। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।